हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा। और अलजेब्रा के मैं काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, जिससे आप लोगों का बेसिक थोड़ा क्लियर होगी क्वेश्चंस में हम लोग अप्रोच क्या लगाते हैं। बेसिक से ही क्वेश्चंस आप लोग कैसे फास्ट कर सकते हो वो मैंने आप लोगों को समझाया है। और 75 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, पहले आप लोग उनको देखिए और उसके बाद आज का वीडियो आप लोग देखना। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग समझेंगे, क्या होती है, क्या इसका बेसिक है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज हम लोग इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और अगली क्लास में फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। जैसा आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर। कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करना चाहे, क्योंकि 12 तारीख से मेरा बैच एक आ रहा है उस पर, तो आप लोग एक कोड ध्यान रखना, पवन मैथ्स, और इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ क्यों करें? क्योंकि इसको अगर यूज़ करते हो आपकी फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बात आप लोग कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे के सारे जो देख रहे हैं वो ज्वाइन ही करो, लेकिन कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर डेली मेरी 2.5 घंटे की क्लास होती है इवनिंग में, तो कोई भी स्टूडेंट अगर देखना चाहे तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकता है, कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2017 मेंस में कुछ क्वेश्चन पेपर तो ऐसे थे जिनमें 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और हर पेपर में एक एक क्वेश्चन तो आया ही आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण से। अगर कभी भी ऐसा हो, अपने पास लिखा हुआ है कहीं पर a अक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो अक्स स्क्वायर के इंटू में होता है उसको हम लोग ए मानेंगे, जो अक्स के इंटू में होता है उसको हम लोग बी बोलते हैं, और जो अपने पास कांस्टेंट लास्ट में होता है उसको हम लोग सी बोलते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे पूरा बेसिक मैं इसका बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको सही तरीके से चीज़ें समझ में आनी शुरू हों। ये अपने पास लिखा हुआ है ए अक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ध्यान से समझना, पूरा बेसिक से अगर एक बार समझ जाते हो आप लोग कंप्लीट अलजेब्रा, जिसमें मैं आपको अप्रोक्स 250 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एडवांस मैथ्स मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा होगा वो देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। आप एक काम करो, सभी जगह डिवाइड कर दो ए से, या ए कॉमन ले लो और फिर भाग दे दो। जब सभी जगह ए से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करोगे तो बी अपॉन ए एक्स, और यहाँ डिवाइड करोगे तो सी बाई ए इक्वल्स टू 0। और आपको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो न्यूमेरिक वैल्यू हमें 2 होनी चाहिए। जब किसी भी चीज़ को होल स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना है तो न्यूमेरिक वैल्यू अपने पास कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू जो होनी चाहिए, संख्यात्मक मान जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। यहाँ 2 कहीं नहीं है, और मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 से गुना कर दूंगा, और किसी चीज़ को 2 से गुना किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सेम यही है, b बाई ए एक्स, 2 से गुना कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा तो चीज़ वही बची। तो 2 मुझे चाहिए था तो 2 से गुना किया और 2 से डिवाइड किया, और जो 2 के इंटू में होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए आपको। 2 के इंटू में कुछ भी हो, जो मर्जी है, यहाँ a और b है, दोनों का स्क्वायर अगर साथ हो, a का स्क्वायर भी हो और b का स्क्वायर भी अगर हो, तो हमारे पास होल स्क्वायर बन जाता है। और आज के बाद द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन आपके से गलत नहीं होगा। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है वो सारे मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, 2 के इंटू में दोनों हैं, अक्स का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और किसी चीज़ का इंटू किया है तो साथ डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ अगर आपने ऐड की है तो साथ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। तो ऐसे कैसे चल रहा है ये वाला, हमने क्या किया, 2 से गुना और 2 से डिवाइड, और फिर इसका जो अक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, b अपॉन 2a का स्क्वायर हम लोगों ने ऐड कर दिया और हम लोगों ने माइनस कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो बन रहा है अपने पास, ये अक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन रहा है,
और बराबर ये आगे जाएगा तो ये चला जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a² तो हो जाएगा प्लस का, और c/a हो जाएगा माइनस का। हम लोगों ने क्या किया, ये तो होल स्क्वायर बना दिया और इसको उठाकर हम लोग आगे लेके यहाँ से एलसीएम जो आ जाएगा अपने पास, ये x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, और एलसीएम आ जाएगा इसका 4a², तो ऊपर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यहाँ से आप लोग रूट हटाओगे तो x प्लस रूट अगर हटाओगे, देखिए यहाँ लिखता हूँ इसके बाद, अगर आप लोग इसका रूट हटाते हो x प्लस b/2a रूट हटाते हो तो प्लस माइनस आगे इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका ऊपर वाले का रूट करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे वाले का रूट करोगे तो 2a। ऊपर वाले का अगर हम लोगों ने रूट किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे वाले का रूट, इसका तो रूट आ जाएगा, और 4a² का रूट करोगे तो रूट 2a। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन 2a, ये प्लस का आगे जाके माइनस होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। तो यहाँ से अगर 2a एलसीएम ले लें तो x का जो मान आएगा अपने पास, 2a एलसीएम ले लिया तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या आज तक आप लोग जो बचपन से पढ़ते आए और श्रीधराचार्य फॉर्मूला द्विघात समीकरण के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो आता कहाँ से है, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अभी तक जो आप लोग बचपन से ये चीज़ पढ़ते आए हो तो इस प्रकार से आता है। तो x के दो मान होंगे, एक तो प्लस रखने पर और एक माइनस रखने पर। तो उसको दो जो मान होते हैं, एक तो अल्फ़ा बोलते हैं माइनस बी, एक तो प्लस रखने पर आएगा, और एक अपने पास माइनस रखने पर आएगा। एक तो अल्फ़ा होगा और दूसरा अपने पास बीटा होगा। तो बीटा की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x के दो मान होंगे, और ये जो दोनों मान हैं x के, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। देखो ये मैं छोड़ता हूँ, बाकी हटा लेता हूँ। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, या साथ साथ लिख रहे हो तो अच्छी बात है। इनको हम लोग बोलते हैं इसके रूट्स, जो दो मान होते हैं इनके मूल बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको रूट्स बोलेंगे। द्विघात समीकरण के दो रूट होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। देखिए ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा है कि अल्फ़ा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अल्फ़ा का मान है और ये बीटा का मान है। इन दोनों को अगर कभी ऐड कर दो आप लोग तो एलसीएम आ जाएगा 2 अल्फ़ा। जब भी आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ऐड करोगे तो एलसीएम तो आ जाएगा 2 अल्फ़ा नीचे, और ऊपर माइनस बी है तो हो जाएगा माइनस 2b, और ये दोनों कट जाएंगे अपने पास। तो ध्यान रखना, ये याद ये रखना। आया कैसे वो तो मैं सब कुछ बताता हूँ आपको, हर कुछ सब कुछ पॉइंट बताता हूँ, लेकिन ये चीज़ें अब याद होनी चाहिए कि अल्फ़ा का मान ये होगा, बीटा का मान ये होगा, अल्फ़ा प्लस ये भी याद होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर अगला, अगर आप लोग अल्फ़ा को गुना कर देते हो बीटा से, जो चीज़ें रटते आए हो ना आप लोग, माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए, ये अब रटने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार अगर आप लोग कर लेते हो कि कैसे आया तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। नहीं तो एग्जाम में रट के गए हो तो अचानक फिर ये याद नहीं रहता, ये भूल जाते हो और इसके लगा देते हो, इसके भी भूल जाते हो, इसके आप लोग माइनस लगाया नहीं, फिर क्वेश्चन सोल्व करते हो, लास्ट में ऑप्शन भी मैच हो जाता है और घर आकर पता लगता है गलत हो गया। और ये चीज़ें एक बार थोड़ा सा भी टाइम लगाओगे, ये क्यों हुआ, माइनस क्यों आता है, माइनस बी है तो ऐड करोगे तो माइनस तो रहना ही है, तो इसलिए फिर ये याद रहता है कि माइनस बी अपॉन ए आएगा। और इनटू करोगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो नीचे एलसीएम तो आ गया 4a², जब इनटू करोगे एलसीएम 2a इंटू 2a, तो ऊपर हो गया माइनस बी का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, तो ऊपर तो बन गया बी ए प्लस बी, इसको ए मान लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर, ए की जगह माइनस बी, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ये रूट, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac
अपॉन 4a², b² से b² कट गया, 4a से 4a कट गया, तो क्या c/e आया क्या? तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अपने पास आएगा कितना, c/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। आया कहाँ से, कैसे आया, वो चीज़ भी मैंने आप लोगों को समझा दी है, ये आप लोग याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मतलब क्वेश्चन तो हम लोग बाद में करेंगे इसके, अगला पॉइंट मैं समझाता हूँ। तो जो अल्फ़ा और बीटा के मान होंगे वो होंगे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दो रूट होते हैं, एक बार प्लस रखने पर और एक बार माइनस रखने पर। आप मुझे बताइए 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। इधर से इधर चलें तो हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, उल्टा चले तो रूट बोलते हैं। तो 16 का रूट कितना होगा, तो 16 का जो रूट होगा वो +-4 दोनों होगा। तो जब 16 का रूट ही +-4 दोनों है तो -16 का रूट कितना होगा। तो अपने पास दो ही टाइप की संख्या हो सकती है, तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जब अपने पास -16 का रूट +4 भी आ गया, -4 भी आ गया, तो -16 का रूट कितना होगा, तो ये हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड का जो मैथ्स आता है वो 10th स्टैंडर्ड ही आता है, और ये जो जाकर पता लगता है वो 11th क्लास में स्टूडेंट को जाकर पता लगता है, और ये अपने पास आता है 4 आयोटा, जो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने 10th स्टैंडर्ड का ही मैथ्स आता है, और ये इमेजिनरी जो नंबर है वो 10th स्टैंडर्ड में जाकर आता है, क्योंकि -4 का इंटू करोगे -4 से तो भी 16 आता है, और 4 का इंटू करोगे 4 से तो भी 16 आता है अपने पास। तो फिर उल्टा -16 तो कभी आता ही नहीं, तो इसलिए ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है, काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो ध्यान रखना, एक बात आप लोग याद रखना, दो रूट जो है इसके हैं, क्या याद रखना आप लोग, पहली कंडीशन आप लोग ध्यान रखना कि अगर b² माइनस 4ac का जो मान है, रूट वाली संख्या की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा हुआ मतलब नेगेटिव हुआ, नेगेटिव को क्या बोल सकते हैं, 0 से छोटा, और पॉजिटिव को क्या बोल सकते हैं, 0 से बड़ा। तो ये जो मान है रूट वाली वैल्यू, ये अपने पास पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव आएगी तो दो मूल आएंगे अल्फा और बीटा, कैसे, एक तो आएगा प्लस रखने पर और एक आएगा माइनस रखने पर, और पॉजिटिव होगा तो वो रियल होगा। नेगेटिव, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव कोई संख्या है तो वो तो रियल है, और रूट के अंदर नेगेटिव कोई संख्या है तो वो अपने पास काल्पनिक है। तो ध्यान रखना, दो रूट होंगे, इसके जो रूट होंगे वो दो रूट होंगे, दोनों रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अपने पास दोनों रूट रियल होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों अनइक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, वो आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। अगर b² माइनस 4ac, ये कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी इंपॉर्टेंट है। b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 है, b² माइनस 4ac बराबर 0, अगर इसका मान ही 0 आ गया तो अल्फा का मान भी -b/2a और बीटा का मान भी -b/2a। अल्फा और बीटा अलग अलग क्यों बनते हैं, अलग अलग तब बनते हैं जब एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। जब इसके बाद वाली वैल्यू 0 ही हो गई तो क्या अल्फा और बीटा दोनों सेम ही हो गए क्या। तो ध्यान रखना, दोनों रूट रियल तो होंगे ही होंगे, लेकिन इक्वल होंगे यहाँ पर। और कभी भी अगर, अब आप लोग खुद बताना मुझे अब की बार, b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो दोनों रूट रियल होंगे क्या, नहीं, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और अगर कभी भी b² माइनस 4ac अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या अगर है, तो दोनों रूट अपने पास रेशनल होंगे। परिमेय संख्या होंगी दोनों। अगर b² माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो अपने पास दोनों रूट रेशनल होंगे, परिमेय होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब एग्जाम में उल्टा आएगा, वो कहेगा दोनों रूट इक्वल हैं, तो जैसे ही बोले दोनों रूट इक्वल हैं तो तुरंत लिख देना b² माइनस 4ac बराबर 0। कभी भी अगर आप लोगों को बोलता है कि दोनों रूट इक्वल हैं तो हमेशा b² माइनस 4ac बराबर कितना लिख दोगे, आप लोग 0 लिख दोगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखिए अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर
अल्फ़ा प्लस बीटा और दोनों रूट हैं b बाई ए माइनस b बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना लिख सकते हो आप लोग, c बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही लिखते हैं। आप एक काम करो, सभी जगह ए से डिवाइड कर दो। सभी जगह अगर ए से डिवाइड कर दोगे आप लोग तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा b बाई ए एक्स, ये बन जाएगा c बाई ए इक्वल्स टू 0। और b बाई ए की जगह यहाँ से मैं क्या ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या, b बाई ए की जगह क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर इक्वेशन जो बन गई वो बन गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी पर बेस्ड बनता है, इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर अपने पास 0। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये आप लोग ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स। जैसे दो रूट आप लोगों को दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 3 और एक दिया हुआ है 4, देन व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा हम लोगों से पूछ लेगा वहाँ पर। तो 3 और 4 रूट हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वही इक्वेशन क्या होगी, तो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस मूलों का जो गुणनफल होगा वो होगा 12, और ये अपना आंसर है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अगर कभी भी c और a बराबर हैं, इफ़ c इक्वल्स टू a, ये कंडीशन याद रखना, c और a कभी भी अगर बराबर हैं तो दोनों रूट अल्फ़ा बराबर होगा 1/बीटा, तो दोनों रूट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इन्वर्सली होंगे, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। कब, जब अपने पास या c और a का मान अगर बराबर है तो दोनों रूट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो ये था अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो द्विघात समीकरण है, जो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि इसमें मूलों का योग ये होता है। इक्वेशन लिखने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, एक तो दो रूट कौन कौन से होते हैं, कैसे आया वो तो मैंने समझाया है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपके पास होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा कोमा बीटा बराबर, पहले तो ये लिख लो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आया कैसे, ये भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अपने पास माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अपने पास c बाई ए। आपके पास ये पता होना चाहिए कि अगर कभी भी रूट रियल और अनइक्वल अगर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर कभी भी रियल हैं प्लस इक्वल हैं, समान अगर हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। और अगर कभी भी अपने पास इमेजिनरी अगर हैं और अनइक्वल तो होंगे ही होंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होना चाहिए। और अपने पास एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो रेशनल होंगे, वो चौथी कंडीशन। और एक कंडीशन ये होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। अगर दो रूट हैं और इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो फिर अपना तरीका ये होता है। तो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है उसकी शुरुआत हम लोग अगली क्लास में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक ये थ्योरी आप लोग पढ़ लो, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, जिससे पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर आपको सही लगा तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।